ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर निधि रमन के घर आती है और इशिता और रमन के सामने वो अपनी शर्त रखती है। इशिता और रमन घर वाले सारे निधि को अपने घर में देखकर चौंक जाते हैं। इशिता बहुत गुस्सा हो जाती है निधि को यहाँ पर देख के हुए। रमन कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, चलो निकलो मेरे घर से। निधि कहती है कि जरा इतना गुस्सा भी ज्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बड़े शांति से मेरी बात सुनो, फिर मुझे इस घर से निकालना। रूही को मैंने इतने साल पाला है और मुझे लगता नहीं है कि रूही तुम लोगों के साथ रह पाएगी। और ये इशिता इस घर में क्या कर रही है? ये तो 7 साल पहले ही इस घर को छोड़ के चली गई थी, अब इस घर में क्यों आई है? इसे तो वही चले जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि तू अपनी सीधी बात करने तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस घर से तुझे बाहर निकालने के। यहाँ पर निधि कहती है कि मुझे तुमसे तुम्हारे मुंह में नहीं लगना और मैं सिर्फ अपने दिल लेकर आई हूँ यहाँ पर। आप दोनों को निधि चाहिए ना? मुझे पता है कि कोर्ट में क्या फैसला हुआ है। निधि तुम्हारे यहाँ पर पूरे 30 दिन रहेगी। उस 30 दिन में तुम्हें रूही का दिल जीतना है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से तुम दोनों पति पत्नी रूही का दिल जीत सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आई हूँ। यह डील सुनो और मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ पर रमन कहता है कि बताओ क्या डील है तुम्हारी, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकालूंगा। निधि कहती है कि तुम्हें हमेशा के लिए रूही चाहिए तो तुम्हें मुझे पूरे 15 करोड़ देने होंगे, मतलब रूही के बदले। और मैं चाहती हूँ कि रूही तुम्हारे पास हमेशा रहे और मैं मेरे पैसे लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगी। मैं ही यहाँ पर नहीं रहूंगी तो रूही किसके पास रहेगी? आखिरकार वो तुम्हारे ही तो घर में रहेगी। आखिर उसे यहाँ पर इंडिया में उसका घर थोड़ी ना है जो रूही अकेली रहेगी। मैं भी नहीं चाहती अब रूही को अपने पास रखने के लिए। और मेरी बात सुनो, आपने हम मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रूही को लेकर हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। यहाँ पर रमन रूही की बात सुनता है, पर इशिता कहती है कि रमन इसकी बात पर तुम यकीन मत करना क्योंकि ये बहुत चालाक है और इसमें भी इसका कोई प्लान होगा। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो। ये 7 साल पहले जो हुआ था ना कांड, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ था और इसी वजह से तुम दोनों पति पत्नी अलग हुए थे। मतलब आज भी तुमने जो जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। यहाँ पर रमन इशिता को कहता है, पर इशिता पे रमन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम तो बात मत ही करो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी चाहिए रूही इस घर में वापस। और मैं मेरी बेटी के लिए क्या सारी जायदाद भी बेच सकता हूँ और मेरी बेटी को मैं वापस ला कर रहूंगा। चाहे निधि जितने पैसे मांगे मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम बीच में मत बोलना। ये मेरी बेटी है और तुम्हारा मेरी बेटी से कोई वास्ता नहीं है। तभी शगुन बीच में बोलती है कि रमन ठीक कह रहा है, इशिता तुम चुप ही बैठो, मत ही बोलो, ये हमारी बेटी का मामला है। इशिता का दिल यहाँ पर टूट जाता है क्योंकि रमन और शगुन उसे कहते हैं कि हमारी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मतलब यहाँ पर इशिता इतना जान छिड़कती है रूही पर और रमन और शगुन ने इसे एक ही पल में पराया कर दिया। यहाँ पर शगुन कहते हैं कि बुरा मत मानना मेरी बातों का, पर ये रूही मेरी बेटी और रमन की बेटी है, ना ही तुम्हारी बेटी है। यहाँ पर रमन कहता है कि अब जो चाहे जो हो जाएगा, पर मैं मेरी बेटी को अपना घर लाकर रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर मैं निधि को जितने पैसे मांग रही है उतने पैसे मैं देने के लिए तैयार हुई इशिता, पर तुम बीच में मत आना। मेरी बेटी और मेरे 7 साल पहले मैं देख चुका हूँ, तुम पर भरोसा कर चुका हूँ और मुझे ये दिन तुम्हारे वजह से देखने पड़ रहे हैं। यहाँ पर इशिता एकदम से चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि रमन उसकी बात सुनने वाला नहीं है, पर इशिता को ये पता है कि ये निधि की कोई चाल है क्योंकि वो इतने सारे पैसे मांग रही है तो इसके पीछे उसकी कोई चाल होगी। वो इशिता रमन को समझाने की कोशिश करती है, पर ये रमन है जो इशिता के बात का यकीन नहीं करता। रमन हर किसी को फोन लगाता है पैसों के लिए क्योंकि पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। इशिता कहती है कि क्या हम मनी से थोड़ा सा उधार ले सकते हैं? तभी यहाँ पर रमन कहता है कि तुम अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो, तुम्हें पता है ना मनी की कंपनी बहुत लॉस में चल रही है और वो हमें कहाँ से पैसे देगा। तुम चुप ही बैठो। और तुम्हें किसने कहा हमारे मैटर में बोलने के लिए? मैं हूँ रूही का बाप अभी जिंदा है और मैं सारी मतलब बंदोबस्त करके रहूंगा, तुम्हें बीच में कोई बोलने की जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। और मैंने तुम्हें इस घर में इसीलिए आने दिया रूही के लिए, बस रूही के लिए आई हो तो तुम शांत रहो, ना ही मेरी पत्नी बनने की कोशिश करो। यहाँ पर इशिता का फिर से रमन दिल दुखाता है, मतलब बात बात पर इशिता को ताने मारता रहता है कि रूही की वजह से मतलब इशिता की वजह से रूही आज इस परिवार से अलग हो चुकी है। यहाँ पर इशिता समझाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर
मिहिर होता है। यहाँ पर इशिता को इशारा करता है और कहता है कि मैं संभाल लूंगा भाभी, आप अब जाइए। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इशिता अपने किचन में आ जाती है और वहाँ पर कुछ करने लगती है। रमन की माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि इशिता पुत्र, तुम्हारा इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है, कहीं रमन ने तुम्हें डांटा है क्या? यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि चलो मैं रमन को बताती हूँ और उसे कहती हूँ कि क्यों डांटा। तभी इशिता कहती है कि नहीं मम्मी जी, पहले से ही रमन इतने टेंशन में है पैसों के लेकर, और हम उसे टेंशन नहीं देना चाहते। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि देख पुत्र, तुम्हें ये सब कुछ अब भुलाना होगा, और तुम्हें तो पता है कि रमन का स्वभाव कैसा है। उसका गुस्सा, जब भी उसे कोई टेंशन आ जाता है तो हर किसी पे गुस्सा हो जाता है। इशिता अपने कपड़े चेंज करती है और जल्दी जल्दी सोफा पर आकर सो जाती है। रमन आने से पहले रमन आता है और लाइट बंद कर देता है और टीवी लगाता है। तभी यहाँ पर जोर जोर से वो टीवी का आवाज सुनकर इशिता कहती है कि रमन थोड़ा आवाज धीमे करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। रमन कहता है कि तुम सो जाओ, मुझे आदत है टीवी देखने की हर रात को, क्योंकि तुम नहीं थी, मुझे छोड़कर चली गई थी, तो मेरी तन्हाइयाँ और मेरी टीवी, हम एक दूसरे को देखते रहते थे। कहीं ना कहीं इसी ने तो मुझे सहारा दिया है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपनों को छोड़कर चले जाते हैं हमेशा के लिए, उनकी बिना परवाह किए। तभी इशिता कहती है कि सॉरी रमन, मुझसे गलती हो गई, पर तुम कितनी बार ये बात जताओगे कि मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। तभी इशिता को बुरा लगता है, क्योंकि रमन उसे कड़वी कड़वी बातें कहता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, हमेशा ही इसी बात को लेकर ताने मारता रहता है। इशिता सो जाती है। अगले दिन सुबह यहाँ पर शगुन आती है पीहू के रूम में और पीहू को जगाने के लिए, पर पीहू रूम में नहीं होती, वो उसे बाथरूम में भी देखती है। यहाँ पर इशिता के साथ पीहू पराठे डोसा बना रही होती है। ये देखकर शगुन को काफी गुस्सा आता है। कहती कि सोचती है कि ये कहीं मेरी बेटी पर अपना कब्जा ना बिठा ले, कहीं रूही की तरह ये भी पीहू को मुझसे छीन ना ले। शगुन पीहू को कहती है कि पीहू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो तुम्हारा कुल का टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। पीहू कहती है कि मम्मा 5 मिनट रुको ना, मुझे ये आंटी डोसा बनाना सिखा रही है, तो मुझे ये सीखना है। यहाँ पर इशिता कहती है कि ये बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर मैं हूँ ना शगुन, थोड़ी देर रुकेगी तो क्या हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ पर, रहने दो, उसे सीखने दो। यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं, वहाँ पर उसे एलर्जी हो जाएगी, मैं कभी उसे किचन में जाने नहीं देती। तभी यहाँ पर शगुन काफी गुस्सा हो जाती है और शगुन को यही लगता है कि कब रूही आएगी और कब ये प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शगुन नहीं चाहती कि इशिता भल्ला हाउस में रहे और रमन के साथ रहे, क्योंकि ये अब चाहती है कि उसका अधिकार इशिता से ज्यादा इस घर पे है और वो अपनी इशिता की जगह लेना चाहती है शगुन, पर ऐसा कभी नहीं होगा।